नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। शुक्र प्रदोष व्रत की बात करते हैं और शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं कि रखने से आप अपने जीवन में खास करके शादीशुदा ज़िंदगी को आप बैलेंस कर सकते हैं। शुक्र पति और पत्नी के बीच में प्यार की कड़ी का कार्य करता है। वैसे देखा जाए तो शुक्र दैत्यों और दानवों के गुरु कहे जाते हैं, लेकिन वहीं अगर एक तरफ दैत्य और दानवों के गुरु हैं, दूसरी तरफ शुक्र प्रदोष व्रत की इतनी महत्वता क्यों है? आपके जीवन के अंदर जो प्यार की कड़ी जोड़ने वाला काम करते हैं वो शुक्र महाराज करते हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच में दैत्यों के गुरु पति पत्नी के बीच में एक प्यार का एक कहते हैं कि आपस में समर्पण का भाव कैसे करवाते हैं पैदा। शुक्र की जब बात आती है, कहते हैं कि अगर आपको शुक्र को मनाना हो तो शनि देव को प्रसन्न कर लेना चाहिए। शुक्र की प्रदोष व्रत की जो महत्वता है वो कहते हैं कि शनि देव को प्रसन्न कर लीजिए, भोलेनाथ को प्रसन्न कर लीजिए तो शुक्र मान जाते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? शुक्र का आपके जीवन में खास महत्व होता है। आपकी लेविश लाइफ, आपकी हैप्पीनेस, आपके जीवन के अंदर हर परेशानियों के बाहर निकलने के रास्ते, ये सारे शुक्र के पास ही हैं। और शुक्र आपको खुशियां देते हैं, आपके जीवन में अच्छे पल लेकर के आते हैं। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शुक्र प्रदोष व्रत जो कि 3 फरवरी को रखा जाएगा, आखिर इसकी इतनी महत्वता क्यों है? वैसे तो कई प्रदोष व्रत आते हैं। त्रयोदशी तिथि का खास संबंध होता है। त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन हो तो कहते हैं ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। कहते हैं कि शुक्र दैत्यों और दानवों के देवता माने जाते हैं, लेकिन वही सौभाग्य की वृद्धि कैसे करते हैं फिर ये? शुक्र अगर दैत्यों और दानवों के गुरु हैं तो पति पत्नी के बीच में प्यार के कारक कैसे बनते हैं? आपकी जिंदगी में लेविश लाइफ कैसे कारक बन जाते हैं? आपके जीवन में सुख कैसे देते हैं? खुशी के कारक, आपकी हैप्पीनेस के कारक, विवाह के कारक, क्योंकि पुरुषों के लिए ये विवाह के कारक भी होते हैं। जैसे महिलाओं के लिए जुपिटर होते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए शुक्र विवाह के कारक होते हैं। दैत्य और दानवों के गुरु प्रदोष व्रत, शुक्र का प्रदोष व्रत कैसे आपके जीवन में आप संपूर्णता लेकर के आता है। यानी पति पत्नी के रिश्ते में कितना भी डिस्प्यूट चल रहा हो, कहते हैं कि अगर शुक्र प्रदोष का व्रत रखते हैं तो पति पत्नी के बीच में विवाद भी नहीं होते हैं। कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपके कहते हैं कि डिवोर्स के कगार तक पहुंच जाए, और अगर आप शुक्र प्रदोष व्रत, आप 7 प्रदोष व्रत आप संकल्पित तौर पर करते हैं तो आपके ये तलाक जैसी सिचुएशन जो है उसे भी रोक सकते हैं। कहते हैं कि अगर शुक्र को मनाना हो तो भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेना चाहिए। शुक्र को मनाना हो तो भोलेनाथ की आराधना कर लेनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि का खास महत्व होता है। प्रदोष तिथि कहते हैं इसे, यानी आपके जीवन के अंदर से दोष मुक्त करने वाली तिथि होती है ये। संतुष्टि, प्यार, जीवन में सफलता, और खास करके कहते हैं कि अगर आप लेविश लाइफ, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, और आप फेम के कारक कहे जाते हैं, अगर आप शुक्र को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को पा सकते हैं। आपके इष्ट देव, आपके भगवान भोलेनाथ, अगर इनका स्मरण करते हैं तो शुक्र बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? 3 तारीख की खास संध्या के समय प्रदोष तिथि में, ताकि आपके जीवन में कभी भी
लेविश लाइफ को लेकर के कोई दिक्कत ना आए, यानी धन को लेकर के दिक्कत ना आए, आपकी खुशियों में किसी तरीके की आंच ना आए, और तो और पति पत्नी का प्यार जो है वो हमेशा बना रहे और शुक्र देव का आपको आशीर्वाद भी मिले। दैत्यों के गुरु बेशक है, लेकिन शुक्र प्रदोष बनाने से प्रदोष का व्रत रखने वाले, शुक्रवार को प्रदोष का व्रत रखने वाले, उनके जीवन में हर कष्टों को भी बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहला काम कि कभी भी प्रदोष तिथि पर संध्या के समय आपको शयन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार थके हुए आते हैं, घर में आ जाते हैं, काम करते हैं, और जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं संध्या का समय होता है और प्रदोष काल में वो अपनी निद्रा कर लेते हैं। तो प्रदोष काल में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन से दोष मुक्त करने वाला काल होता है। दूसरा, इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों के जाप करने चाहिए और शुक्र आराधना करनी चाहिए, यानी शुक्र के मंत्रों को आपने जरूर इस दिन स्मरण जरूर करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सो शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कहते हैं कि 3 माला जरूर करनी चाहिए प्रदोष काल की तिथि में, और वहीं दूसरी तरफ ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। कुछ एक खास दैवीय चीज इस समय आप तैयार कर सकते हैं। भगवान के स्मरण तो करेंगे, भोलेनाथ की आराधना भी करेंगे, लेकिन आपको एक खास दिव्य नुस्खा बताने वाले हैं। अगर आप इस नुस्खे को करते हैं और साथ के साथ संकल्पित तौर पर व्रत की कामना कर लेते हैं, तो आपके जीवन से हर कष्ट दूर हो जाते हैं। आपने संकल्पित तौर पर 7 व्रत रखने का संकल्प प्रदोष काल तिथि में ही लेना है। एक दूसरा, आपने चंदन का पूरा लेप शिवलिंग को लगाना है और उनके ऊपर जल की धार बनानी है। जल की धार जब आप बनाएंगे तो जितना चंदन बह करके आपके पास आएगा उसे आप किसी पात्र में इकट्ठा कर लीजिए। जब भी आप स्नान करें उसमें से कुछ मात्रा जल जो है उसमें डाल दिया करें, और स्नान करने के बाद आपने इससे तिलक जरूर लगाना है। इस चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिएगा। एक, आपकी ज़िंदगी में कितनी भी एंजाइटी चल रही हो, कितना भी कष्ट चल रहा हो, कितनी भी आपकी मानसिक तौर पर आपकी समस्याएं चल रही हो, आपकी सारी ये समस्याएं दूर होंगी। दूसरा, कभी भी आपका मन इस तरीके से विचलित नहीं होगा कि आप सामने वाले से झगड़ा कर लें। और ख़ास करके कहते हैं कि पति पत्नी में कभी भी विवाद नहीं होते हैं अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, क्योंकि आपके मन के अंदर एक शीतलता और मन के अंदर एक धैर्यपन आना शुरू हो जाता है। आपकी देह शुद्धि भी होती है और आपके अंदर जो एक खलबली मची रहती है कुछ विचारों की, जैसे हम कहते हैं कि सामने वाले की एक बात हम अपने दिल के अंदर घर कर लेते हैं और वो घर कर करके बैठ जाते हैं, उसके बाद हम इसका निवारण ही नहीं मिलता, क्योंकि हमने अपने माइंड के अंदर किसी एक चीज़ को फिक्स कर लिया होता है। कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ बनी हुई है तो आप इस उपाय को कीजिए, इससे आपके पति पत्नी के रिश्तों में तनाव खत्म हो जाएगा। हाँ, संकल्पित तौर पर आपने व्रत शुरू करने हैं, और शुक्र प्रदोष अगर आपने ये पहले देखी है वीडियो तो आप इसी शुक्र प्रदोष से ही व्रत करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन संकल्प, हाथ में जल ले लीजिए, ज़मीन पर जल डालिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए, शुक्र देव की आराधना करते हुए, ध्यान करते हुए जल ज़मीन पर डालिए कि हम 7 व्रत पूरे करेंगे, हमारे जीवन की इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। भोलेनाथ आपकी समस्या का समाधान भी निकालते हैं और शुक्र पति पत्नी के रिश्तों में एक प्यार भी पैदा करते हैं। तो आपने संकल्पित तौर पर इस व्रत को करना है। और अगर आपने ये वीडियो थोड़ा देर से देखी है तो आपने संकल्प ले लीजिएगा कि आप व्रत का समय निकल चुका है, हम व्रत नहीं रख पाए, दिन में, दोपहर में, शाम में कभी वीडियो देख रहे हैं, तो नेक्स्ट आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत से आप व्रत रखना शुरू कर दीजिए और 7 व्रत संकल्पित तौर पर रखिए। आपके जीवन में चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे कगार जो है कगार तक पहुंच जाए, तलाक की कगार तक पहुंच जाए आपका रिश्ता, वहीं से भी मुड़ करके ये रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप पर्सनली कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं
जो नंबर्स दिए जाते हैं उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, पर्सनली कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। हर सुबह 6 बजे हम राशिफल के साथ भी हाजिर होते हैं, आप वहाँ पर भी हम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हर दिन सुबह 6 बजे का राशिफल भी ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।